दोस्तों हमारे पास दिन भर में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम सभी काम को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता और नहीं कभी होगा। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा अपना फोकस जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उन्हीं पे लगाते हैं और वो हमेशा उसी काम को करते हैं। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि सुबह उठ के सबसे पहले एक जिंदा फ्रॉग खाना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब फ्रॉग खाने से नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है उसके लिए हर रोज तैयार रहना, या यूँ कहूँ कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। दोस्तों ये बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसमें काम टालने की आदत है कि आज नहीं ये काम कल करेंगे, कल नहीं ये काम परसों करेंगे। ये बुक आपको काम टालने की आदत को दूर करके सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है और ये एक लाइफ चेंजिंग बुक है। इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग और इसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर भी, और इन्होंने अभी तक 70 से ज़्यादा बुक्स लिखी है। तो दोस्तों इस बुक में 3 प्रिंसिपल जो मैंने सीखे हैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल आता है अपना गोल क्लियर करना। सफल होने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपके लाइफ के जो भी गोल्स हैं वो सारे लिखित होने चाहिए। दोस्तों लिखे हुए गोल्स इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही होते हैं, और जो भी गोल आपने डिसाइड किया है उन गोल्स की एक समय सीमा फिक्स होनी चाहिए कि उस समय तक मेरे को ये गोल अचीव करना है। क्योंकि दोस्तों जिस लक्ष्य के लिए हम अपना समय फिक्स नहीं करते उस काम को हम हमेशा टालते रहते हैं, फिर हमें वो हमारा लक्ष्य कभी मिलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए जो काम करने होंगे उन काम की एक सूची बनानी होगी, और वो सूची हमें प्रायोरिटाइज करनी है। काम तो हमें करना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। उसके बाद में जो हमने योजना बनाई है अपने लक्ष्य पाने के लिए उस पर तत्काल काम करना शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों जो आपकी एक्शंस है वही आपको सफलता तक ले जाती है। आप अपना लक्ष्य पाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करिए, चाहे आप उसके लिए बुक्स पढ़िए या इंटरनेट से जानकारी लीजिए, या जो आपके फील्ड में जो पहले से सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में जानिए, उन्होंने वो सक्सेस कैसे हासिल करी है। और दोस्तों जब आपने एक बार अपना लक्ष्य तय करके उसको पाने के लिए अपनी योजना शुरू कर दी तो उसके बाद में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका ये डिसिप्लिन है यही आपको सफल बनाता है। दोस्तों सेकंड प्रिंसिपल आता है हर दिन की योजना पहले बना ले। दोस्तों योजना बनाने का मतलब ये है कि भविष्य को वर्तमान में लाना। इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में अभी कुछ कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन की योजना बनाने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये समय का एक छोटा सा निवेश आपका पूरा दिन की 1 से 2 घंटे का समय बचा देता है। दोस्तों आपको योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए कि आप जो भी काम भविष्य में करने वाले हैं वो सारे काम इस मास्टर लिस्ट में लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक मंथली लिस्ट होनी चाहिए कि आप आने वाले महीने में क्या क्या काम करने वाले हैं। तीसरी दोस्तों आपके पास एक वीकली लिस्ट होनी चाहिए कि आप आने वाले वीक में क्या क्या काम करने वाले हैं, और आप उस वीक में जो काम करने वाले हैं उनको आप प्रायोरिटी वाइज भी कर सकते हैं कि कौन सा काम मेरे को पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और आपके पास एक डेली लिस्ट होनी चाहिए कि आप आने वाले कल के लिए क्या काम करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों जैसे जैसे आप अपनी छोटे छोटे गोल्स पूरे करोगे वैसे वैसे आपका जो मेन गोल है उस तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि जैसे आप अपने डेली का गोल पूरा करोगे वैसे आपका वीकली गोल भी पूरा हो जाएगा। जैसे 1 वीक का पूरा करोगे, 2 वीक का पूरा करोगे, वैसे आपका मंथली गोल भी पूरा हो जाएगा। जैसे मंथ का गोल पूरा करोगे वैसे आपका फाइनल गोल भी आपको मिल जाएगा। इन सब में जो काम करना है उसके लिए एक टेक्निक है, ABCD टेक्निक का यूज करें। दोस्तों ABCD टेक्निक से आप जो भी अपने काम है उनके आप प्रायोरिटी तय कर सकते हैं कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने दिन का काम शुरू करें उससे पहले अपने काम की एक प्रायोरिटी फिक्स करिए। दोस्तों एक काम वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपको ही करना चाहिए। ये एक काम करने से आप बाकी सभी काम के बराबर परिणाम पा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ए काम है तो आप उसे A1, A2, A3, A4 ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बी काम वो होते हैं जिसको करने से आपको छोटे मोटे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ये काम नहीं भी करते हैं तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों जब तक आपका ए काम पूरा नहीं होता तब तक आपको बी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों आगे आते हैं सी काम वो है जो करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका करने से और न करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना, ये सारे काम आगे दोस्तों आगे आते हैं डी काम। दोस्तों डी काम वो होते हैं जिनको आप कंप्लीटली आउटसोर्स कर सकते हैं, जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आप डी काम को आउटसोर्स कर दोगे ताकि आपको ए काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, आप ए काम को ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल मैंने इसी बुक से सीखे। अगर दोस्तों आप बाकी के प्रिंसिपल भी जानना चाहते हो
तो आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली बुक समरी किस बुक पे चाहिए।